चलिए देखिए, आज हम इस सवाल को फिर से किस प्रकार हल करेंगे और कैसे इसको हल कर पाएंगे, अच्छी प्रकार से कैसे समझेंगे। तो हम आज इस सवाल को फिर से हल करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक से इसको देखेंगे। यहाँ दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो चलिए इसमें पहले जो है मान लेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 लेने पर। लिख लिया। इसके बाद हम लोग फिर यह पुनः लिखेंगे, जहां p और q दो पूर्णांक संख्या है, तथा 0 लेस देन r ग्रेटर देन b हो। ऐसा करने के बाद फिर हम लोग पुनः जो है यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से चलना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा नीचे में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके बाद जो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो लिखते हैं, इनका जो सूत्र दिया गया है a बराबर BQ+R, उसको यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे a बराबर BQ+R। ठीक है। लिखने के बाद फिर पुनः चलेंगे। अब यहाँ जो है देखेंगे कि b बराबर 6 क्यों लिए, क्योंकि b जो है एक भाजक संख्या होता है। जब तक भाजक में जो है गुणा नहीं करेंगे भागफल से, तब तक जो है मतलब वो क्या कहते हैं, भाज्य निकलेगा ही नहीं। इसीलिए b बराबर 6 अगर लेते हैं तो आगे की जो सवाल जो है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में जो लाना है, उसको यहाँ b बराबर 6 लिखने के बाद ही आ सकते हैं। और यहाँ जब भी b बराबर 6 लेते हैं तो उसके लिए पहले जो है हमें 6 से कम ही निकालना है। b बराबर 6 से कम, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक निकालना होगा। 5 तक निकालने के बाद जो है आगे 6 से, अगर b बराबर 6 लेते हैं तो 6 से एक कम ही निकालना पड़ेगा, ताकि सवाल को हम पूर्ण रूप से हल कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, जब r बराबर 0 हो तो लिख देंगे a बराबर BQ+R, और b का मान हमेशा यहाँ 6 दिया गया है, तो b का मान यहाँ दिया गया है 6 गुना q प्लस r का मान 0 है। यहाँ लिख देंगे 6q+0 बराबर 6q। इसको इसी प्रकार से फिर जो अपने मन से, जब r बराबर 6 का, कि b बराबर 6 मान है, तो b बराबर 6 मानने के लिए जो है b से एक, मतलब b का जो मान है उस 6 उससे एक कम लेना है। तो अब एक यहाँ जो है r बराबर 0 ले लिए, फिर इसके आगे चलेंगे, जब r बराबर 1 हो। इसके बाद फिर वही करेंगे, a बराबर BQ+R और 6 गुना Q+R, 6q, ये 6 गुना Q+R का मान 1 है, 1 लिख देंगे, ये हो जाएंगे। इसके बाद फिर पूर्णतः लेके चलना है, जब r बराबर 2 हो तो 2 हो। इसके बाद फिर वही करना है, a बराबर BQ+R और 6 गुना Q+2, ये हो जाएगा 6q+2। फिर यहाँ लिखेंगे, जब r बराबर 3 हो तो a बराबर BQ+R, तो b का मान हो जाएगा 6, q का मान कुछ नहीं है, r का मान 3 है, 3 रख देंगे, 6q+3। इसके बाद फिर लिखेंगे, जब r बराबर
4 हो, फिर a बराबर बी क्यूब प्लस आर हो जाएगा। 6 गुना क्यूब प्लस आर का मान हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। फिर इसके बाद चलेंगे, जब आर बराबर 5 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, और 6 गुना क्यू प्लस आर का मान हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। ये 5 तक ही हमको निकालना होगा, आगे इससे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमें यहाँ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में ही करा निकालने के लिए, 6 क्यू प्लस 6 के रूप में नहीं करने के लिए। इसलिए यहाँ पे b बराबर जो हम 6 लिए हैं, 6 से 1 कम यानी 5 तक ही निकालना होगा। इसके बाद हमको परिभाषा लिखना पड़ेगा। हमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक संख्या है। क्यू को कोई क्यू जो है एक पूर्णांक संख्या है, इसे आप लिखेंगे। इसमें कुछ सम संख्या भी आ जाती है और कुछ विषम संख्या। यहाँ हमें विषम संख्या के रूप में कहा है लिखने के लिए। यहाँ जो सम संख्या है उसको हम लिखेंगे, जैसे सम संख्या हो जाएगा 6 क्यू लिखेंगे, चूंकि 6 क्यू कमा हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 एक सम संख्या है, सम संख्या है। इसके अलावा और भी संख्या, इसके अलावे और भी संख्या है जो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में आए हैं। यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे माना भी है ऊपर में कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर विषम पूर्णांक इसको इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 यहाँ पे लिख देंगे पहले, जो ए का मान हो सकता है, मान हो सकता है। इसके बाद फिर लिख देंगे, इसीलिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एवं 6 क्यू प्लस 5 जो है एक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एवं 6 क्यू प्लस 5 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। ये सवाल जो है बन के हम लोग का तैयार हो चुका है, और हम लोग यहाँ तक पहले अपने मन से सही से हल कर लेंगे। इसके बाद जो है परिभाषा जो होता है वो अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। जो सम संख्या उसको सम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और जो विषम संख्या उसको विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये सवाल जो है बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए, अगर नहीं समझेंगे तो इस वीडियो के नीचे में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके हमें बताएंगे। फिर से हम इस सवाल को जो है आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।